हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इन 3 से 4 सांसदों की टिकट काटने की तैयारी में। 2 लोकसभा सीट तो है सबसे बड़ी होट। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची में जिस तरह मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट दिए हैं, उससे लग रहा है कि हरियाणा में भी ज़्यादा मौजूदा सांसदों की टिकट पर कैंची नहीं चलेगी। भाजपा की आंतरिक रिपोर्ट कुछ सांसदों के टिकट कटने का कारण बन सकती है। भाजपा के 195 उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कम 6 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। लेकिन उम्मीदवार घोषित करने के लिए भाजपा के ट्रेंड को देखते हुए लग रहा है कि 3 से 4 सांसदों के टिकट पर ही संकट है। बाकी सांसदों को भाजपा दोबारा चुनावी मैदान में कुदाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में पास होना बहुत जरूरी है। प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटें और सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन सबसे पहले अंबाला सीट की बात करें तो 7 महीने पहले ही भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया का देहांत हो गया था, तो इस बार यहाँ पर प्रत्याशी बदलना तय है। लेकिन उनकी पत्नी बंतो कटारिया इस सीट पर सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है। वही यदि बात करें सबसे हॉट सीटों में, हिसार लोकसभा सीट है। हिसार लोकसभा सीट के लिए मौजूदा सांसद विजेंद्र सिंह के टिकट का खतरा मानकर चला जा रहा था। इसकी वजह उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह है, जिनके अलग अलग बयानों ने ऐसी स्थिति पैदा की। विजेंद्र सिंह के विरोध में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी है। ऐसे में पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई व कैप्टन अभिमन्यु की लॉटरी निकल सकती है। वही दूसरी सबसे हॉट सीट रोहतक लोकसभा सीट है। यहाँ पर मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की टिकट तय मानकर चली जा रही थी। यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी मजबूत स्थिति में है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 10 लोकसभा सीटों पर 7 मार्च तक फैसला लिया जाना है। लेकिन रोहतक लोकसभा सीट पर भाजपा की अवश्य नजर है, क्योंकि यहाँ पर हुड्डा परिवार का हमेशा से ही दमखम रहा था। और रोहतक लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ पर मामूली वोटों से ही बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और अब की बार फिर से यदि वे रोहतक जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राह और भी ज़्यादा आसान बीजेपी के लिए हो सकती है। वही यदि हम बात करें तो अगली सीट का, तो सोनीपत लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। खुद रमेश चंद्र कौशिक विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक बताए जा रहे थे, चर्चाएं भी चली थी। उनके टिकट पर तलवार लटकी नजर आ रही है। रमेश कौशिक के साथ सोनीपत में प्रदेश महामंत्री एवं राय के विधायक मोहनलाल बड़ोली तथा सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन के नाम मजबूती के साथ चल रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी टिकट काटने को लेकर धर्मवीर को लेकर खबर आ रही थी, लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट मिली, उनका भी रास्ता आसान हो गया। लेकिन एक बात तय है कि अंबाला, हिसार, रोहतक और सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। आंतरिक रिपोर्ट में इन सांसदों का जो सिलेक्शन है वो सटीक नहीं बैठ रहा है, ये खबर निकल कर सामने आ रही है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।